हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आपके मन में एक ना एक बार तो ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट में पेंडिंग हुआ तो वकील आपसे फीस कितनी ले सकता है। क्या इसका कोई फिक्स मापदंड है या फिर कोई एक अपर लिमिट है कि उससे ज्यादा फीस नहीं ले सकता? और अगर इन केस एक वकील ने आपसे ज्यादा फीस ले ली तो इस वकील के खिलाफ आप कोई एक्शन ले सकते हैं, और ये एक्शन होगा तो वो एक्शन कैसा होगा और कौन लेगा? इन सारी चीजों का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी सिचुएशन क्या है। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो यहां पे बस केवल इतना सा मामला है कि एक एडवोकेट ने इस बात को डिमांड किया कि एक मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल ने एक क्लाइंट को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड किया। इस 5 लाख के कंपनसेशन में से एडवोकेट साहब ने 2,30,000 रुपए यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 46% ऑफ द कंपनसेशन की मनी अपनी फीस में डिमांड कर ली, जो शायद कोर्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो यह मामला बाद में पहुंचा। इससे पहले यह मामला था बार काउंसिल के पास, जहां पे उन लोगों ने कुछ अहम फैसले लिए और उन्हीं चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके डिटेल्ड बैकग्राउंड से। तो एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या और एक्चुअल में हुआ क्या जिसके कारण ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया एडवोकेट के ऊपर, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा केस है, ये मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल MACT का मैटर है, जहां पे क्लाइंट को इस ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनसेशन अवार्ड किया गया 5 लाख रुपए का एक मोटर एक्सीडेंट के कारण। यहां पे ऐसे कंपनसेशन मिलते हैं। इसके तुरंत बाद एडवोकेट साहब ने उनको एक फीस का नोटिस सर्व किया, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने इस बात को डिमांड किया कि 2,30,000 रुपए यानी कि तकरीबन 46% ऑफ द कंपनसेशन उनको एज अ फीस दे दिया जाए। अब इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है क्लाइंट को यह बात मंजूर नहीं हुई और उन्होंने इस बात को अपोज किया। यहां पे क्लाइंट ने इस बात को भी पॉइंट आउट किया कि इस वकील साहब और क्लाइंट के बीच ऐसा पहले का कोई भी एग्रीमेंट नहीं था जहां उन दोनों ने यह बात तय करी थी कि कंपनसेशन का आधा अमाउंट दिया जाएगा, और अगर होता तो भी वो इलीगल होता, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जहां एक वकील आपके कंपनसेशन का अमाउंट खुद रख सकता है। इसके तुरंत बाद क्या हुआ सर, इसके बाद जब उन्होंने कंप्लेंट करी तो यह बात उनको पता चली कि जो कंटीजेंट फी सिस्टम है, यानी कि जिस तरह से उन्होंने पैसा मांगा, वो इंडिया में इलीगल है और ऐसे फीस नहीं ली जा सकती। ये एक गलत प्रैक्टिस है और इसीलिए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने उनको ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया और उनको सस्पेंड कर दिया। अब इस सिचुएशन में आगे क्या हुआ और ये चीजें कैसे आगे डेवलप होती गई, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनके सस्पेंशन को थोड़ा कम किया और उसके बाद फाइनली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस चीज को जरा डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले जब ये मामला स्टेट की बार काउंसिल के पास गया, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में, तो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने बोला कि ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है, इस तरह का पैसा मांगना पूरी तरीके से गलत है और इसीलिए आपको 5 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। और इस एडवोकेट को टोटल 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद ये एडवोकेट गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल वाइड बॉडी के पास, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनकी सेंटेंस को कम करके 3 साल का कर दिया, यानी कि सेंटेंस को थोड़ा कम किया गया। इसके बाद ये फाइनली पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी पनिशमेंट को 3 साल अपहेल्ड किया, यानी कि ये तो इस उम्मीद से गए थे कि शायद पनिशमेंट और कम हो जाए या पूरी तरीके से हटा दी जाए, लेकिन यहां पे पनिशमेंट को होल्ड किया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस किए जो हमें यहां पे देखने चाहिए। यहां पे सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है वो है जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पे। ये वो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो इस मैटर को सुन रहे थे और एक सिंपल सा रिमार्क उन्होंने दिया और वो रिमार्क था ग्रॉस मिसकंडक्ट का, यानी कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल चीज नहीं। और उन्होंने बोला कि सर ऐसी कोई भी चीज, इस तरह की फीस को लेना एक एक्सप्लॉइटिव नेचर की चीज है, यानी कि आप अपने क्लाइंट के राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो कभी भी, एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि सर लीगल फीस कभी भी कंपनसेशन के आधा या कंपनसेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, और एग्जैक्टली इस केस में ये दोनों चीजें हो रही थी। अब इस चीज को और डिटेल में अगर हम समझें तो समझने की कोशिश में हमें ये समझ में आएगा कि जो पिटिशनर थे उन्होंने अपने पक्ष में क्या बोला, क्योंकि दोनों पक्षों को देखना बहुत जरूरी है। यानी कि पिटिशनर, वो वकील जिन्होंने ये पैसा अमाउंट डिमांड किया था, उन्होंने अपने डिफेंस में ये बोला कि ये अमाउंट जो था ये आपका एक कंसोलिडेटेड अमाउंट था पुराने कई मैटर्स में, यानी कि उन्होंने बोला कि ये एक केस की फीस नहीं थी, इससे पहले भी कुछ केसेस थे, उन सब की फीस मिला के मैंने ये 2,30,000 रुपए कोट किए थे। उसके साथ ही साथ इन वकील साहब ने यह भी बोला कि इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई क्रॉस एग्जामिन करने की, जिससे कि वो अपना पॉइंट सही तरीके से प्रूव कर पाए। लेकिन कोर्ट ने इनके सभी आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया और उन्होंने ये बोला कि हमें नहीं पता कि आपने और कितने ऐसे लोगों को चीट किया है अपने इसी तरीके से, इसलिए इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट यही था कि कोई भी सस्पेंशन का ईयर कम नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया
कि अगर ये बात और आगे बढ़ी तो हम पनिशमेंट बढ़ा और देंगे, कम करने का तो कोई सवाल नहीं उठता। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक बात बोली कि सर, एथिकल नॉर्म्स हमारे देश में किसी भी एडवोकेट के लिए बहुत ज्यादा है। अब इससे पहले कि मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस चीज को भी रेफर कर लीजिए कि हमारे देश में जो कभी भी कोई फीस ली जाती है किसी एडवोकेट के द्वारा, तो उसमें रीजनिंग क्या दी कोर्ट ने सबसे पहले तो यह बोला कि अगर ऐसी कोई भी फीस ली जाती है तो वो सीधे सीधे प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन है। साथ ही साथ उन्होंने यह बोला कि जो पुअर विक्टिम्स हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स में आते हैं जिनको कंपनसेशन की जरूरत है, ऐसे वकील अगर इनका वायलेशन करेंगे राइट्स का, तो ये हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को कम करेगा। और आखिर में उन्होंने यह भी बोला कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये एक गिरोह की तरह काम करता है, यानी कि लॉयर्स इस तरह से इन्वॉल्व होकर इस चीजों में लोगों के राइट्स को वायलेट करते हैं और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि एक लॉयर को हमेशा डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे और आपको ऐसा लगे कि आपका वकील आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, या आपको ऐसा लगे कि शायद ये फीस जस्टिफाइड नहीं है, तो सबसे पहले आपको उन वकील से डायरेक्टली बात करनी चाहिए, उसकी रीजनिंग पूछनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, तो आप गलत सोचते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स, कोर्ट्स, हमेशा उनके दरवाजे खुले अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आपको एग्जैक्टली पता है कि कहां जाके आपको न्याय मिल सकता है। अब आपका इस मैटर पे क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को एंड करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी क्लासेस की पीडीएफ, बाकी सारी जानकारियां, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कोई लीगल एडवाइस देना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे पॉसिबल है। एक और बात, हमारे देश के सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी का लोएस्ट प्राइस इस वक्त चल रहा है हमारे जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में, जो है 28,499 रुपए में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जिसका ओरिजिनल प्राइस 1 साल का 71,000 था। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो उसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे कोड PS के साथ, जिसके साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा और प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड के साथ। उसके साथ साथ आप इस बात को भी मत भूलिएगा कि अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी एजुकेटर के साथ जुड़ के, यानी कि आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है हमारे आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसके लिए आपको सेम कोड PS को यूज करना पड़ेगा। हमारे अपकमिंग एग्जाम, जो कि राजस्थान तो हो चुका है सर, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इस वक्त अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में इनकी टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में मिल रही है। इसको नीचे लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जज्बा बैच भी ऑलरेडी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर आपको स्पेशल ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव की पढ़ाई मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, और इसको भी ज्वाइन करने का जो कोड है वो सेम PS है। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।